सब्सक्राइब करें आपके अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सावन का महीना एक ऐसा महीना जो भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने का हर दिन, हर सोमवार बहुत खास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन का चौथा और आखिरी सोमवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? आज हम बात करेंगे उस आखिरी सोमवार की जो सावन की तपस्या का चरम है। इस दिन किए गए व्रत कथा और पूजा से क्या लाभ मिलते हैं? कौन से ऐसे 3 उपाय हैं जिन्हें करने से आपकी किस्मत बदल सकती है? अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुख, समृद्धि, धन और सफलता पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है बल्कि आपके जीवन को बदलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावन यात्रा को। डोट भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार के व्रत की बहुत महिमा मानी जाती है। आज सावन सोमवार का चौथा व्रत है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अपार सुख की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि सावन सोमवार के व्रत में कथा का श्रवण किए बिना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो इस दिन इस व्रत कथा का श्रवण जरूर करें। सावन सोमवार के व्रत को करने वाले भक्तों के लिए इस कथा का श्रवण करना अनिवार्य माना जाता है। तो चलिए सुनते हैं कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक साहूकार था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन दौलत किसी भी चीज की कमी नहीं थी। तब भी वह उदास रहा करता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी और संतान प्राप्ति की कामना के लिए वह रोज भगवान शिव के मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। साहूकार के भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, यह आपका अनन्य भक्त है, इसके सभी कष्टों को अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी बोले कि हे देवी, इस साहूकार की कोई संतान नहीं है, यही इसके दुख का कारण है। माता पार्वती ने कहा, हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इस साहूकार के भाग्य में संतान का योग नहीं है। अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके बाद भी माता पार्वती नहीं मानी और बोली, प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, वरना भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि ये पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सब बातें सुन रहा था। ये सुनने के बाद वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। वरदान के प्रभाव से 9वें महीने में साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही उदास रहा और पुत्र की कम आयु का जिक्र उसने किसी से भी नहीं किया। जब पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने पुत्र के विवाह के लिए कहा। तब साहूकार ने कहा कि पुत्र अभी पढ़ने के लिए काशी जी जाएगा। इसके बाद उसने पुत्र के मामा को बुलाया और कहा कि इसे पढ़ने के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी रुकना वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। वे दोनों इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिससे राजकुमारी का विवाह होना था वह एक आंख से काना था। उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसने सोचा कि क्यों न इसे ही दुल्हा बनाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिया जाए। इसके लिए राजा ने मामा को बहुत सारा धन दिया। तब मामा बालक को दुल्हा बनाने के लिए मान गया। इसके बाद साहूकार का बेटा दुल्हा बना और जब विवाह संपन्न हो गया तब जाने से पहले बालक ने राजकुमारी की चुनरी पर लिखा कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ।
लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तब बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा यज्ञ की तैयारी कर रहे थे और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी शोक मनाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ अधूरा रह जाएगा। यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। तभी भगवान शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। तब पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु ये कौन रो रहा है? तब उन्हें पता चला कि ये तो वही साहूकार का पुत्र है। तब पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु इसे जीवित कर दें, नहीं तो रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि इसकी आयु इतनी ही थी, लेकिन मां के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। तब लड़का नम शिवाय का जाप करते हुए जी उठा। मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने नगर को लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा। वहाँ राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन देकर विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर यह प्रण लेकर बैठे थे कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब दोनों को यकीन हो गया और दोनों ने अपने बेटे भू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन देकर कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ, इसलिए तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दिया। मान्यता है कि जो भी इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो दोस्तों अब जानते हैं कि सावन के चौथे सोमवार का क्या महत्व है। यह सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरे सावन की तपस्या का फल पाने का दिन है। इस दिन शिवजी के साथ साथ माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय और नंदी की भी पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन परिवार की खुशहाली और आपसी प्रेम के लिए पूजा की जाती है। अमृत समान फल। सावन के पहले 3 सोमवारों के व्रत का जो फल मिलता है, चौथे सोमवार का व्रत उन सबका अमृत समान फल देता है। अखंड सौभाग्य और संतान सुख। जिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की कामना है या संतान सुख चाहिए, उनके लिए यह व्रत बहुत ही फलदायी होता है। अब बात करते हैं व्रत की सही विधि की। व्रत तो सब करते हैं, पर सही तरीके से किया गया व्रत ही पूरा फल देता है। सुबह की तैयारी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, हो सके तो हरे रंग के वस्त्र पहने। संकल्प। पूजा शुरू करने से पहले मन में व्रत का संकल्प लें। पूजा सामग्री। पूजा के लिए बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर का मिश्रण, पंचामृत और सफेद चंदन तैयार रखें। पूजा विधि। शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगाजल चढ़ाएं। बेलपत्र, फूल, धतूरा आदि अर्पित करें। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। फलाहार। दिन में एक बार फलाहार करें, जिसमें सेंधा नमक का उपयोग किया जा सकता है। रात में भोजन न करें। दोस्तों अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। सावन के चौथे सोमवार को किए जाने वाले 3 ऐसे चमत्कारी उपाय जो आपके जीवन की हर परेशानी को दूर कर देंगे। आर्थिक समस्या दूर करने के लिए, धन संपत्ति के लिए। चौथे सोमवार के दिन शिवलिंग पर 11 बेलपत्र चढ़ाएं, जिस पर सफेद चंदन से लिखा हो। इसके बाद 1 मुट्ठी चावल अखंडित शिवलिंग पर अर्पित करें। इस उपाय से धन की कमी दूर होती है, व्यापार में तरक्की मिलती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ पूजा करें। उन्हें सफेद फूल और हल्दी अर्पित करें। माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। शादी में आ रही रुकावटें दूर होंगी और वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। चौथे सोमवार को शाम के समय किसी भी शिव मंदिर में जाएं। एक दीपक जलाएं और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जाप करें। यह उपाय आपके सभी रोग दोषों को दूर करता है, नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है और आपको एक स्वस्थ और शांत जीवन प्रदान करता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, यह था सावन के चौथे और अंतिम सोमवार का महत्व और उससे जुड़े 3 चमत्कारी उपाय। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। सावन का यह महीना हमें यही सिखाता है कि भक्ति और श्रद्धा से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाना चाहते हैं, तो इस चौथे सोमवार को इन उपायों को सच्चे मन से जरूर अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी उन तक भी पहुंच सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि महादेव का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।